भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। पंचदश अध्याय की यह कथा हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दया की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों ने कल 14वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। इसके बाद आगे की जो कथा है वो 15वें अध्याय की यहाँ पर प्रारंभ होती है। 15वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़ करके गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देवाधिदेव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूं, मैं आपकी शरण आया हूं। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, करुणा निधान हो, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थवान नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूं, किस तरह स्तुति करने में समर्थवान हो सकता हूं। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा अर्थात त्याग करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले कि सुदेव शर्मा जो ब्राह्मण है वो इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके हरि के सामने खड़ा हो गया। भगवान श्री नारायण उसके मधुर वचन को सुनकर के मेघ के समान गंभीर वचन बोले। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, सो मुझसे कहो, तुम्हारे तप से मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूं। उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने भी ऐसा कठोर तप नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे महाविष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करके आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना यह मेरा गृहस्थाश्रम सूना है, मुझे गृहस्थी प्रिय नहीं लग रही है। इस प्रकार श्री हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर के पुनः बोले। भगवान श्री हरि महाविष्णु कहते हैं कि हे द्विज, पुत्र को छोड़कर के बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए मैं दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में तुम्हारे भाग्य में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर के जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। पति को गिरते हुए देख करके गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर के गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। वह गौतमी कहने लगी कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने आपके भाग्य में, आपके भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ इसमें क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता ही है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि की अपेक्षा श्री हरि भगवान का सेवन करना श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटा करके उठिए और शीघ्र ही देवादिदेव का आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या कार्य है? इस प्रकार उस गौतमी अपनी पत्नी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर के दुख से कांपते हुए गरुड़ जी श्री हरि विष्णु भगवान से बोले।
गरुड़ जी बोले, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देख करके, हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए आश्रय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले आपको आज वह दया कहां चली गई? आप तो दया के सागर है। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात श्री हरि विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहां चला गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़ करके चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती है। आपके आराधन का महात्म सब जगह सुना हुआ है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है, क्या कठिनाई हो रही है? हे दीनानाथ, हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से इसे प्राप्त हो जाता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल में चली गई, अर्थात लुप्त हो गई है। हे दीनानाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र है। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज इस सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना करके उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को अपना पुत्र प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हुए हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर के गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वेंते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपनी अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर के गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इस प्रकार यहाँ पर पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 15वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 15 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। काल हर कंटक हर दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।